महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले डॉक्टर को क्यों बचाना चाह रहे हैं स्थानीय विधायक? क्या यही है भाजपा और शिवराज सरकार का महिला सम्मान? समाज सेवी महिला की प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। सत्ता के मद में मदमस्त नेताओं को नहीं है आम जनता से कोई सरोकार। विपक्ष की भूमिका पर भी उठने लगे हैं सवाल। आखिरकार विपक्ष क्यों गहरी निद्रा में सो रहा है? क्या देश में दो कानून चल रहे हैं, एक अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। यह कहानी आप सबने जरूर पढ़ी होगी। वर्तमान में यही कहानी रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चरितार्थ हो रही है। यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि अपराधियों, गुंडों और मवालियों का राज चलता है। यहाँ आम जनता को सत्ता में बैठे लोग व अफसर कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे आम जनता इनके लिए महज वोट बैंक तक सीमित रह गई है। ये सत्ताधारी लोग सिर्फ वोट के भूखे हैं। इन्हें ये केन प्रकारेण जनता का वोट और कुर्सी चाहिए। इसके बाद इनका काम है देश और समाज को लूटना और कमीशन खोरी करके अपना घर भरना। क्या इसीलिए जनता इन्हें वोट देकर कुर्सी देती है कि यह नेता उसी जनता को प्रताड़ित कर उसका खून चूसने में कोई कोर कसर न छोड़े, जनता अपने हाल पर मरती रहे? इन्हें तो भ्रष्टाचार के रास्ते पैसे कमाने और पैसे वालों की सुरक्षा करनी है। इनको तो इसी से फुर्सत नहीं है। ऐसे में आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? क्या देश में चलते हैं दो तरह के कानून? देश प्रदेश में कानून व्यवस्था का दोहरा मापदंड देखा जा रहा है। अगर एक गरीब व्यक्ति किसी छोटे से मामले में कानून के शिकंजे में आ जाए तो पुलिस व प्रशासन ऐसी कार्यवाही करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया जाता है जैसे किसी सामान्य अपराधी को नहीं बल्कि किसी बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किए हों और तत्काल उसे सजा से नवाजा जाता है। वहीं जब कोई बड़ा आदमी या पैसे वाला अपराध करता है, फिर चाहे वह बड़े से बड़ा अपराधी क्यों न हो, कितना भी कानून का उल्लंघन करता हो, तब भी उसे कानून व कानून के रखवाले सजा नहीं दे पाते बल्कि उसकी खातिरदारी करते देखे जाते हैं। यही नहीं, सजा के बाद भी अपराधी पुलिस व कानून के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसकी तरफ देख भी ले। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि देश में एक कानून गरीबों के लिए चलता है तो दूसरा कानून बड़े आदमियों के लिए। क्या ऐसी व्यवस्था देश के लिए सही साबित होगी? क्या इसी व्यवस्था के बूते फिर से भारत विश्व गुरु बन जाएगा? इस तरह के कई सवाल जनता के जहन में दफन हैं। लेकिन कहें तो कहें किससे? जनता की कौन सुनने वाला है? किसी भी देश के विकास में स्वच्छ राजनीति और सुदृढ़ कानून व्यवस्था का बड़ा योगदान माना जाता है, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्वच्छ राजनीति और सुदृढ़ कानून व्यवस्था की बात करना दिन में सपने देखने जैसी बात है। कानून व्यवस्था को पंगु बनाने में सबसे बड़ा योगदान भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं का है। अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं जनप्रतिनिधि। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह के एक नहीं, दो नहीं बल्कि सैकड़ों मामले सामने आए हैं जिसमें अपराधियों को राजनीतिक लोग संरक्षण देकर उसे आगे बढ़ाने का कार्य करते देखे गए हैं। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो गुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला के साथ वहां पदस्थ बीएमओ कल्याण सिंह उसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करते हुए बदतमीजी करता है। यही नहीं, कैंपस के अंदर महिला को दौड़ा दौड़ा कर चिकित्सक व उसके अन्य सहयोगी पीटते हैं। इस घटना का वीडियो भी देश भर में वायरल हो रहा है। बावजूद इसके इतने बड़े मामले को जिम्मेदार गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस मामले में आला अधिकारियों के दबाव में पुलिस द्वारा अपराधी चिकित्सक के खिलाफ 354 का प्रकरण तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय विधायक का दबाव एवं राजनीतिक संरक्षण के चलते दोषी चिकित्सक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि चिकित्सक पुलिस के ही इर्द गिर्द घूम रहा है।
जानकारी के मुताबिक विधायक पूरी तरह से अपराधी चिकित्सक को बचाने में जी जान लगा रहे हैं। अधिकारियों के पास भी लगातार विधायक व अन्य राजनीतिक नेताओं के फोन आ रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों की भी अपनी अलग मजबूरी है। आखिरकार विपक्ष क्यों इतना मजबूर है? क्षेत्र में लगातार कानून व्यवस्था पर नेताओं का राज चल रहा है। आम जनता हलाकान है। आए दिन महिलाओं, युवतियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रही है। अफसरशाही लगातार हावी है। नेता विधायक व इनके चहेते भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। क्षेत्र में कमीशनखोरी का बोलबाला है। बावजूद इसके विपक्ष की भूमिका ना के बराबर दिख रही है। आखिरकार विपक्ष क्यों इतना लाचार और मजबूर दिखाई दे रहा है? क्यों जनता के लिए कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है? ऐसे में आम जनता के पास क्या विकल्प बचता है? जनता किससे न्याय की उम्मीद करे? जनता कहां जाए? इसकी कौन सुनेगा? क्या यह जनता महज वोट बैंक है जिसे हर कोई चुनाव के समय ही इस्तेमाल करता है? इसके बाद इसके दुख दर्द से किसी का कोई सरोकार नहीं रह जाता। इस तरह के कई सवाल जनता जनार्दन के दिल और दिमाग में उमड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता और प्रशासन के आगे इनका कोई जोर नहीं। सत्ता की तानाशाही के आगे जनता लाचार और मजबूर देखी जा रही है। वहीं तानाशाही के खिलाफ विपक्ष का मौन रहना भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। बिना नंबर के वाहनों से सबसे अधिक हो रही है आपराधिक घटनाएं। ऐसा माना जा रहा है कि अपराध की अधिकांश घटनाएं बिना नंबर प्लेट के वाहनों से हो रही है, जिसको देखते हुए पुलिस सघन वाहन चेकिंग चला रही है। रीवा में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन पर नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी शहर में विशेष अभियान चलाकर बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर कार्यवाही कर रही हैं। इस कार्यवाही से सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा, बिछिया थाना प्रभारी प्रियंका पाठक, चुरहटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे, अमैया थाना प्रभारी दीपक तिवारी एवं सिटी कोतवाली व समान पुलिस शामिल है। चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के तहत शहर के शिल्पी प्लाजा स्थित सड़क के किनारे अनियंत्रित खड़े बिना नंबर के वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए कार्यवाही की जा रही है। साथ ही शहर में 3 सवारी व बेवजह तफरी कर रहे युवकों से भी पूछताछ की जाती है। यहां तक कि वाहन की डिग्गी के साथ साथ जेब की भी पुलिस जांच कर रही है। कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के लगभग सैकड़ों वाहनों को पकड़ा और कागजात चेक किए गए। की जा रही कार्यवाही के संबंध में सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी द्वारा मीडिया को बताया गया। यह कार्यवाही अपराध की रोकथाम को लेकर की जा रही है। अधिकांश आपराधिक घटनाएं बिना नंबर के वाहनों से होती है। इसी तरह की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज हमने कार्यवाही की है और इसमें विशेष तौर पर हमने बिना नंबर के वाहनों को चेक किया और उन पर कार्रवाई की है, क्योंकि बिना नंबर के वाहन ही अपराध को बढ़ावा देते हैं। तो और चोरियां भी बहुत हो रही हैं, तो समझ ही नहीं आता है कि चोर कौन है और एक्चुअल विक्टिम कौन है। तो हमने बिना नंबर के वाहनों पर कार्रवाई की है और साथ ही जो बिना नंबर के वाहन चला रहे थे उनसे पूछताछ भी की है और कुछ वाहन हमने जब्त भी किए हैं, संदिग्ध वाहन। और इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अपराधों को रोकने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। कहाँ चेकिंग की गई? हमने ये कार्रवाइयाँ शिल्पी प्लाजा और विश्वविद्यालय क्षेत्र में, सिविल लाइन क्षेत्र में ये कार्रवाइयाँ की हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। संजय गांधी अस्पताल में नवविवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। संजय गांधी अस्पताल में नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि उसकी बेटी की शादी लॉकडाउन में लौर थाना के नोडिया गांव में हुई थी। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष द्वारा मृतक को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। मृतक की मां का कहना है कि कई दिनों से दहेज के लिए मांग की जा रही थी,
जिसको लेकर सास ससुर ने मृतका के साथ मारपीट भी की थी। इसी विवाद के चलते मृतक ने जहर खा लिया। वहीं मृतक का नाम पूनम पटेल, पति अंगिरा प्रसाद पटेल बताया जा रहा है। इस घटना पर ससुराल पक्ष भी संजय गांधी अस्पताल पहुंचा और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद मामले की जांच पुलिस कर रही है। सुबह 8 बजे के टाइम पे फ़ोन लगाई हमारे पास। 8 बजे बोली मम्मी भाई लोग को बुलाता। हम कहन काहे? कहीं अम्मी हम जहर खाए लहन है। हम कहन काहे ऐसा करे तय बोली है। फिर सास उनकर मोबाइल छुड़ाई लिहिन। कहीं तुम्हार बिटिया जहर खाई ली सी। हमार बिटिया नहीं खाई। पहुना मऊगंज गरहाई दोनों लग के मारी हमारे बिटिया का। कौन कौन मारा है? सास और ससुर। और ननंद हमेशा कहा थी कि हमका दहेज चाहिए, दहेज वाली लड़की चाहत थी। पर्सनल बात सबसे ज़्यादा ननंद सास ससुर हमारे बिटिया को बहुत ज़्यादा कलबडाह करे हैं। पहले शादी कब किए थे आप? शादी हम लॉकडाउन में किए थे। तो सामान क्या क्या दिए थे? जितना सामान था मैंने सब दिया। सोफ़ा और टीवी बस नहीं दिए, और सामान बाकी हम सब दिए, और गाड़ी नहीं दिए। हाँ, सामान की मांग कर रहे थे। सामान का मांग का इनकी मतलब समधिन की लड़की जो है तो बोला रही कि गरीब की लड़की ले आए, कुछ नहीं मिला हमका। सोफ़ा नहीं मिला, टीवी नहीं मिला। तो हमार लड़की बोली के सोफ़ा टीवी सब हमार बाप दे ही, पहले तू घर बनवावा रखे के खातिर। जऊ ना आवा तो फैले में के है वह नहीं रखे के जगह आए तो सोफ़ा टीवी कहाँ रखब है। पहले भी मारपीट हुई है? बहुत पतन किए उसके साथ, बहुत ज़्यादा। बुला पर साल अप्रैल में उसको 9 उपास कराए थे। सिंटेक्स था लैट्रिन में, उसी लैट्रिन का पानी हमारी लड़की 7 दिन पी थी। फिर फ़ोन लगाई मम्मी हम खाना पानी बाहर हम मर जाई। हम अपने छोट वाले लड़किया का भेजन तो बुलाए लिया तो 5-6 महीना रखन। फिर उसके बाद 5-6 महीना रखन, फिर आए दामाद हरे 25 सब कहाई लागे तो फिर भेज दहन। मतलब हम जौने दिन भेजन उस दिन हम एडमिट रहन हॉस्पिटल में। लड़की के पापा रहे तो बोले हमेशा आपसे बताया करती थी जो भी उसके साथ घटना घटित होती थी। और घटना घटी अस्पताल मानती बताई समाल लड़की हमका कि मम्मी आज 5 दिन से झगड़ा चालू है तो हम 5 दिन से खाना नहीं खाए आहन, 4 दिन से पानी नहीं पिए आहन। अभी हमका शायद नहीं पता है कि लोग जानत रहे कि जान के कारीन ये हमका देखा ये नहीं पता है। लेकिन इतनी दुर्घटना हमारी लड़की के संगे भाई। हमेशा प्रताड़ित करते थे दहेज को लेकर। दहेज को हमेशा लेकर हाँ प्रताड़ित करते इनका मांग ही रही। अब बरसात में तीजा के टाइम में समधिन हमार का कहिन के तय चली जो हम नहीं मर जाते तो हम अपनी लड़किया के शादी कर थे। और समधिन के कहा भी है रहा कि नागपुर रहे दामाद। समधिन हमार कहिन तय एका न ले जा नागपुर, तय अपने लगे एक ठे लड़की रख ले तो झाड़ू करी, बर्तन करी, ओन्ना पछारी, खाना बनाई।